हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसे होटल राजमहल की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी, परंतु इस होटल का एक कमरा ऐसा था जिसका नाम सुनते ही कर्मचारियों की रूह कांप जाती थी। कमरा नंबर 305। यह कमरा सालों से बंद था। अजय और कविता, एक नवविवाहित जोड़ा, अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए राजमहल में ठहरे। होटल की बुकिंग फुल थी, लेकिन मैनेजर ने उन्हें एक स्पेशल रूम देने की पेशकश की। अजय ने बिना सोचे मान लिया, लेकिन कविता ने उस कमरे के बारे में सुन रखा था। 305? अरे नहीं, मैंने इसके बारे में अजीब बातें सुनी है। मैनेजर ने हंसते हुए उन्हें आश्वासन दिया। आप यकीन मानिए, सब बस अफवाह है। यह एक आरामदायक कमरा है। थोड़ी सी झिझक के बाद वे सहमत हो गए। रात के वक्त कमरा बेहद शांत और ठंडा था। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में लोग घूरते से प्रतीत हो रहे थे। कविता को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, उसने अजय से कहा। मैनेजर ने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब तुम्हारा वहम है। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की। देर रात कविता को कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई महिला रो रही हो। वह उठी और अजय को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। कविता ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि आवाजें कमरे की अलमारी से आ रही थीं। उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। पेटी पर खून के धब्बे थे और उस पर लिखा था, इसे मत खोलना। लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने पेटी खोल दी। अंदर एक पुराना पत्र और एक लाल साड़ी में लिपटा कंगन था। पत्र में लिखा था, मैं राजमहल की आखिरी निवासिनी रमा हूं। मुझे मेरे पति ने इस कमरे में कैद कर मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। मुझे न्याय चाहिए। कविता को ऐसा लगा जैसे साड़ी अपने आप हिल रही हो। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कविता ने पीछे मुड़कर देखा। एक छाया उसके पीछे खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और खाली आंखें। मुझे न्याय चाहिए, वह छाया बुदबुदाई। डर के मारे उसने वह कंगन उठाया और जोर से फेंक दिया। तभी छाया ने एक जोरदार चीख मारी और अलमारी में समा गई। सुबह होते ही अजय और कविता होटल छोड़ने को तैयार हो गए। जब उन्होंने मैनेजर को यह सब बताया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो हर बार होता है, उसने धीरे से कहा। रमा की आत्मा अब तक इंसाफ का इंतजार कर रही है। कविता ने जब पलट कर देखा तो उसे लगा कि अलमारी का दरवाजा फिर से खुला हुआ था और उसमें रखी पेटी गायब थी। रास्ते में जाते हुए जब वे कार में बैठे तो अजय ने कविता की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा?